नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे INS तुशील की। INS तुशील को 9 दिसंबर इसी साल 9 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। INS तुशील जो एक संस्कृत वर्ड है तुशील, जिसका मतलब होता है अभेद। तो इस अभेद शिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और इसकी खासियत क्या क्या है इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। प्लस हम बात करेंगे राजनाथ सिंह जी जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं, वो रशिया गए और उन्हीं की मौजूदगी में इसे शामिल किया गया। साथ ही हम तुशील की बात करने से पहले एक दो पॉइंट राजनाथ सिंह जी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम ही है कि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो केवल दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से ही मिलते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से, जो भी उस दूसरे देश का अध्यक्ष होता है, चीफ होता है, मेन होता है। लेकिन केवल ये छूट भारत और सिर्फ भारत को दी जाती है कि भारत से अगर अजीत डोभाल जाते हैं सुरक्षा सलाहकार तो उनसे भी वो मिलते हैं व्लादिमीर पुतिन। अगर भारत के विदेश मंत्री जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनसे भी पुतिन मिलते हैं। भारत के रक्षा मंत्री रशिया जाते हैं तो उनसे भी पुतिन मिलते हैं। और मोदी जी जब जाते हैं तब तो खैर बहुत गर्मजोशी से मिलते ही हैं। तो इससे पता चलता है कि रूस भारत को कितनी अहमियत देता है और भारत के लिए भी रूस कितनी अहमियत वाला देश है। ये इस बात से जाहिर होता है कि जब राजनाथ सिंह जी रूस गए तो उन्होंने ये जो सेरेमनी थी भारतीय नौसेना में इस जहाज को, बेड़े को शामिल करने वाली, उस सेरेमनी के दौरान जब पुतिन से बातचीत की तो उसमें पुतिन के आमने सामने टेबल पर बैठकर राजनाथ सिंह जी ने दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट तो उन्होंने ये दिया कि पिछले कुछ सालों से भारत के ऊपर राजनीतिक और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हम रूस से दूर चले जाएं, लेकिन भारत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और अपनी बात पे खड़ा रहा है। वर्तमान में चल रही जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद और भारत पर पब्लिकली और प्राइवेटली डाले गए इनॉर्मस प्रेशर के बाद भी भारत ने यह कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि हम न सिर्फ रशिया के साथ क्लोज एंगेजमेंट जारी रखेंगे बल्कि अपने रशियन कोलीग्स के साथ काम करते हुए इसे और अधिक डीपन और एक्सपेंड करेंगे। दूसरा उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, जो कि भारत अक्सर ऐसा स्टेटमेंट देता नहीं है। उनका कहना था, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा है खास तौर से अमेरिका और यूरोप के लिए, दोनों के लिए इसमें संदेश भी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा व्लादिमीर पुतिन से, भारत और रूस की दोस्ती पहाड़ों से ऊंची है और समुद्र से भी ज़्यादा गहरी है। इसी बात से पता चलता है कि रूस भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और भारत की तरह रूस के लिए भी भारत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये INS तुशील को भारत में शामिल किया गया है, भारत की नौसेना में शामिल किया गया है, ये 7वां जहाज़ है इस बेड़े का और अभी और शिप्स आने बाकी हैं। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने एग्रीमेंट किया है रशिया के पुतिन के साथ कि आगे के जो जहाज़ हैं वो भारत में मेक इन इंडिया के तहत उसका निर्माण किया जाएगा और उन जहाज़ों का 60% जो कल पुर्जे होंगे वो भारत में बनेंगे। ये भारत में बनाने का जो ट्रेंड है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो बनाई जा रही हैं चीज़ें, इंक्लूडिंग ये शिप, तो उसमें 60% भी अगर भारत बना के अपने कल पुर्जे लगाता है तो उससे एक जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं बड़ी इंडस्ट्रीज़ को छोटे कल पुर्जे बनाने में, उनका एक इकोसिस्टम तैयार होगा। जब छोटा इकोसिस्टम ये तैयार होगा कल पुर्जे वाला, तो कल को बड़ी कंपनी, भारतीय बड़ी कंपनियां भी इस सेगमेंट में या शिप बनाने में, इस इंडस्ट्री में उतर सकती हैं। तो उनके लिए उस समय ये बहुत मददगार साबित होगा। और इसी कड़ी में भारत कई देशों के साथ, जैसे फ्रांस के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, जर्मनी के साथ भी इस बात पे तैयार हो गया कि आप मेक इन इंडिया बनाइए और 60% उसमें इंडियन इक्विपमेंट्स लगेंगे, इंडिया के अंदर बनी हुई चीज़ें। तो कुछ झलकियाँ हैं इस मीटिंग की, आप देखिए और बताइए कि आपको रूस और भारत की दोस्ती कैसी लगती है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले किसी नई जानकारी के साथ किसी अगले वीडियो में।
तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों जान पहचान वालों के बीच में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।